क्या आप कभी थम कर बैठे हैं, बिना कुछ किए, बस खुद को महसूस करते हुए? जिंदगी की भागदौड़ में हम हमेशा किसी मंजिल की तलाश में रहते हैं। कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ साबित करना है। पर क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्यों? इतनी जल्दी किस बात की है? हम हमेशा दौड़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पूरा नहीं होता। हम मानते हैं कि हमें हर कदम पर कुछ हासिल करना चाहिए, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यही दौड़ने की आदत हमें असल में कहाँ ले जा रही है? जब हम बच्चे थे, तब हर चीज नई लगती थी। एक चींटी को चलते देखना, बारिश की बूंदों में खेलना और बिना वजह मुस्कुराना, सब एक अनुभव था। एक खिलौने के साथ घंटों खेलना या पेड़ के नीचे छांव में सोना, हमें किसी खास उद्देश्य के बिना आनंद मिलता था। तब हमें कुछ बनना नहीं था, सिर्फ जीना था। हम अपने परिवेश से एक गहरे तरीके से जुड़ते थे, जैसे हम पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हों, और उस पल को पूरी तरह से महसूस करते थे। जिंदगी उस समय केवल एक यात्रा थी, ना कि एक लक्ष्य। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमें बताया गया, तुम्हें बड़ा आदमी बनना है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? समय बर्बाद मत करो। ये बातें धीरे धीरे हमारे दिमाग में घर कर गईं। हमें बताया गया कि हर चीज का एक उद्देश्य होना चाहिए। हमें अपने जीवन को लक्ष्य ओरिएंटेड बनाना चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य के जीवन अधूरा है। इस विचार ने हमें जिंदगी को एक परीक्षा की तरह जीने पर मजबूर कर दिया, जिसमें हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना था। हम ये भूल गए कि इस दौड़ में असल अनुभव हमें समय के हर पल में मिल सकता था, न कि किसी निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए। अब जब हम बड़े हो गए हैं, तो क्या हम अपने जीवन के अनुभवों को पूरी तरह से महसूस करते हैं? हम कभी खुद से ये सवाल पूछते हैं कि क्या मैं अब भी जिंदगी को वैसे जी रहा हूं जैसे मैंने बचपन में जी थी? क्या हम अब भी अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से अनुभव कर रहे हैं, या हम बस अपनी दौड़ में आगे बढ़ने के लिए जिंदगी को भागम भाग में जी रहे हैं? क्या होगा अगर इस जिंदगी का कोई उद्देश्य ही ना हो? क्या होगा अगर ये पूरी यात्रा सिर्फ इसलिए है ताकि हम हर भावना को अनुभव कर सकें? आनंद भी, पीड़ा भी, सफलता भी, विफलता भी, प्यार भी, अकेलापन भी। क्या होगा अगर हम बिना किसी भय या चिंता के बस अभी को जीने लगें? जिंदगी कोई एग्जाम नहीं है। ये कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पूरा करके ट्रॉफी मिलती हो। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है। शायद जिंदगी एक कविता है, जिसे महसूस किया जाता है, ना कि पूरा किया जाता है। और अगर ये सच है, तो जितना ज्यादा हम कुछ बनने की कोशिश में लगे हैं, उतना ही कम हम कुछ महसूस कर पा रहे हैं। हमारे अंदर एक गहरी शांति की तलाश है, लेकिन हम उसे कभी ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि हम हमेशा कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। हम मानते हैं कि हमें कुछ हासिल करना है, लेकिन क्या असल में हासिल करने की कोई जरूरत है? क्या हम अपने हर पल का आनंद नहीं ले सकते? अगर हम जीवन को एक यात्रा के रूप में देखें, तो क्या हम उसे एक पूरे अनुभव के रूप में महसूस कर सकते हैं? शायद असली जीत सिर्फ यही है, पूरी तरह से अनुभव करना। हम हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम यह समझते हैं कि कुछ सीखने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती? कभी कभी हमें केवल रुकी हुई सांस में शांति मिलती है, और हमें केवल उस पल का अनुभव करना होता है, बिना किसी उद्देश्य के। क्या होगा अगर हम अपने जीवन में लक्ष्य के बजाय अनुभव को सबसे महत्वपूर्ण मान लें? शायद यही सबसे बड़ी सच्चाई हो सकती है, जो हम अक्सर भूल जाते हैं। ना मंजिल, ना रास्ता, बस हर पल को पूरी तरह जी लेना, यही जीवन है। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में असल महत्व यही है कि हम किस तरह से उसे जी रहे हैं। क्या हम उसे एक लगातार दौड़ की तरह देख रहे हैं, या एक गीत की तरह जिसमें हर नोट अपना महत्व रखता है? हमारे अंदर एक गहरी इच्छा शक्ति है कि हम कुछ बने, कुछ साबित करें। लेकिन शायद असल में हमें वह साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर हम जीवन को एक साधारण यात्रा की तरह देखें, तो शायद हम अपने अंदर की शांति को महसूस कर सकेंगे। ये शांति तब आएगी जब हम किसी लक्ष्य के बजाय अपनी वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से अनुभव करेंगे। तो अगली बार जब आप जीवन के बारे में सोचें, तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मुझे इस पल को पूरी तरह से जीने का मौका मिल रहा है? क्या मैं इसे अनुभव कर रहा हूं, या मैं इसे भूल रहा हूं क्योंकि मैं किसी लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं? जीवन का असल आनंद उस पलों में छिपा है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यदि हम इसे अपने दिल से महसूस करें, तो हमें जिंदगी का असली मूल्य समझ में आ सकता है। हमेशा कुछ पाने की चाहत और किसी लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति हमें अपने वर्तमान से दूर ले जाती है। हमारी ऊर्जा पूरी तरह से भविष्य में नजरें जमाए रहती है,
और हम अक्सर भूल जाते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह पल है, बस यही अभी जो हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम इस पल को पूरी तरह से जीने की आदत डालें? अगर हम हर सांस में शांति को महसूस करें, तो क्या होगा? क्या हम उस बेमिसाल आनंद को पा सकते हैं जो हमारे भीतर पहले से ही है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार कितने तीव्र हो सकते हैं? हम लगभग हमेशा किसी न किसी विचार में डूबे रहते हैं। कभी काम के बारे में सोचते हैं, कभी रिश्तों को लेकर चिंतित होते हैं, और कभी हमारे भीतर का डर हमें घेर लेता है। ये सारे विचार हमें भविष्य और अतीत के बीच उलझाए रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम अपने विचारों को रोकते हैं, तो हमें एक अजीब सी शांति का एहसास होता है? ये वह शांति है जिसे हम हमेशा ढूंढते रहते हैं, लेकिन यह कभी हमारे साथ होती है जब हम इसे महसूस करने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि यह है कि हम उस चीज को करने के दौरान क्या महसूस कर रहे हैं। एक साधारण कार्य जैसे चाय पीना, बारिश की बूंदों को देखना या सुबह की ताजगी को महसूस करना, अगर हम उसे पूरी तरह से जीते हैं, तो वह हमारे लिए एक अनुभव बन जाता है। यह अनुभव केवल हमें शांति नहीं देता, बल्कि हमें जीवन के हर पल को महसूस करने की क्षमता भी देता है। आपने देखा है कि जब हम किसी खूबसूरत दृश्य को देखते हैं, तो हम कितनी देर तक उसकी खूबसूरती में खो जाते हैं। एक चांदनी रात, एक सुरम्य सूर्योदय या प्रकृति का कोई अद्भुत दृश्य, हम इन चीजों को अक्सर अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हम जल्दबाजी में होते हैं। लेकिन अगर हम इन चीजों को सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि महसूस करेंगे, तो यह हमें भीतर से शांति की एक गहरी अनुभूति देगा। वास्तव में जिंदगी को जीने का तरीका बस इतना सा है, हमें खुद को महसूस करने देना चाहिए। हमारे शरीर, हमारे विचार और हमारे इंद्रियां लगातार किसी न किसी चीज को महसूस कर रही होती हैं। लेकिन क्या हम उसे महसूस कर पा रहे हैं? हम अपने भीतर की आवाज को सुन पा रहे हैं? क्या हम उस गहरी शांति को महसूस कर रहे हैं जो हमारे भीतर पहले से मौजूद है? हमारा दिमाग लगातार काम करने में लगा रहता है, और यह हमें बताता है कि हमें और ज्यादा करने की जरूरत है। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि क्या हमें सच में ज्यादा करने की जरूरत है? क्या हम अपने जीवन को इस तरह से जीने की आदत डाल सकते हैं कि हम हर पल में खुद को महसूस कर सकें? क्या हम अपनी शांति को वापस पा सकते हैं, जो हमेशा हमारे पास थी, बस हमें उसे देखना और महसूस करना था? कभी कभी हमें खुद को रुकने की अनुमति देनी चाहिए। हमें हर दिन के छोटे छोटे पल का अनुभव करने का मौका देना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम अपने भीतर की शांति को फिर से पा सकते हैं। इस शांति का अनुभव हमें डर, चिंता और तनाव से दूर करता है। ये हमें हमारे असली अस्तित्व से जुड़ने में मदद करता है। इसलिए जब हम खुद को घबराए हुए या तनावग्रस्त महसूस करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें सिर्फ रुकने की आवश्यकता है। हमें अपने विचारों को शांत करने की जरूरत है, और उस शांतिपूर्ण स्थिति में रहना चाहिए जहां हम पूरी तरह से अपने साथ होते हैं। ऐसा करते हुए हम न सिर्फ मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारे शरीर को भी आराम मिलता है। यह शांति हमें अपनी पूरी जिंदगी में कभी कभी महसूस करनी चाहिए, और यह हमें हर कार्य में ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देती है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, जब हम शांति की तलाश में होते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शांति हमेशा हमारे भीतर होती है। यह बाहरी दुनिया से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर की गहराई से निकलती है। यह हमारी सोच, हमारी भावना और हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उस शांति को कैसे महसूस करते हैं। क्या हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो? क्या हम चाहते हैं कि हमारे विचार शांत हों? तो हमें बस रुकने की जरूरत है। हमें अपनी सांसों को महसूस करना चाहिए। हमें अपने विचारों को देखने और स्वीकारने की जरूरत है, और फिर हमें उन्हें बिना किसी निर्णय के जाने देना चाहिए। ये शांति हमें हमें पता नहीं चलता, जब हम पूरी तरह से खुद को महसूस करते हैं, और इस शांति का प्रभाव केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता। यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर डालता है। जब हम शांति को अपनाते हैं, तो हम अपने शरीर के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक स्थान बना लेते हैं। यह हमारे रक्तचाप को कम कर सकता है, हमारे दिल को स्वस्थ रख सकता है, और हमारे पूरे शरीर को तरोताजा कर सकता है। अंत में यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें हमेशा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम बस खुद को महसूस कर सकते हैं, इस पल को जी सकते हैं, और हर चीज में शांति पा सकते हैं। इस प्रक्रिया में हम खुद को बेहतर समझ सकते हैं, और जिंदगी को पूरी तरह से जीने का असली आनंद पा सकते हैं।
हम सब जीवन में किसी न किसी रूप में पूर्णता की तलाश करते हैं। चाहे वह हमारे रिश्ते हों, हमारी करियर की यात्रा हो या फिर हमारी व्यक्तिगत पहचान, हम हमेशा यह चाहते हैं कि हम किसी आदर्श के बराबर हों। हम चाहते हैं कि हर चीज सही हो, बिना किसी कमी के, बिना किसी गलती के। लेकिन क्या होगा अगर हम यह मान लें कि हमें पूरी तरह से सही होने की आवश्यकता नहीं है? क्या होगा अगर हम अपनी कमियों और खामियों को गले लगा लें और उन्हें अपनी ताकत बना लें? हमारे समाज में हमें हमेशा यह सिखाया जाता है कि सही होना ही सफलता है। हमें बताया जाता है कि हमें अपने जीवन में हर कदम पर सही निर्णय लेने चाहिए, हर काम में श्रेष्ठता प्राप्त करनी चाहिए और हर रिश्ते में आदर्श होना चाहिए। हम एक परफेक्ट छवि को लेकर चलते हैं, जो हमें यह दिखाती है कि हमें अपनी असलियत को छुपाना है, हमें अपने दोषों को नजरअंदाज करना है और हमें हमेशा अपनी छवि को परिष्कृत करना है। लेकिन क्या होगा अगर हम यह मानें कि हमारी असलियत ही हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है? क्या होगा अगर हम अपनी असफलताओं को अपने अनुभवों के रूप में देखें और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत के रूप में स्वीकार करें? क्या होगा अगर हम अपने जीवन के हर पहलू को बिना किसी डर और संकोच के गले लगाएं और इसे पूरी तरह से जीने का आनंद लें? सच्चाई यह है कि हमारी कमियां ही हमें असल में अद्वितीय बनाती हैं। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खामियां होती हैं और यही खामियां उसे औरों से अलग बनाती हैं। यह हमारे अनुभवों, हमारी गलतियों और हमारी यात्रा का हिस्सा है। हम सब ने कुछ गलतियां की हैं और यही गलतियां हमें सीखने का अवसर देती हैं। अगर हम हमेशा पूरी तरह से सही होने की कोशिश करेंगे, तो हम कभी भी उन अनुभवों से नहीं सीख पाएंगे, जो हमें असल में जीवन के बारे में सिखाते हैं। हम में से अधिकांश लोग अपनी कमियों को छुपाते हैं और हम उन्हें छिपाने के लिए अपने आत्म संकोच का उपयोग करते हैं। लेकिन जब हम अपनी असलियत को स्वीकार करते हैं, तो हम खुद को एक नई रोशनी में देख सकते हैं। हमारे भीतर की शुद्धता और सच्चाई हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने और सुधारने की ताकत देती है। यह हमें जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करता है। हमारे भीतर की असलियत ही हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। अक्सर हम दूसरों को आदर्श मानते हैं और उनकी छवि की नकल करने की कोशिश करते हैं। हम उनकी तरह बनने के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वे पूर्ण हैं। लेकिन जब हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं, तो हम अपनी असली पहचान को खो देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर किसी का जीवन एक अलग रास्ते पर चल रहा होता है और उनका रास्ता हमारी तरह नहीं हो सकता। हमें अपनी यात्रा का खुद फैसला करना चाहिए, न कि दूसरों की आदर्श छवियों से प्रभावित होकर। हमारा जीवन परफेक्ट नहीं हो सकता और यही बात उसे अद्वितीय और खूबसूरत बनाती है। हमारी गलतियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कभी-कभी सब कुछ सही नहीं होता और यह स्वीकृति हमें अपने वास्तविक स्वभाव को पहचानने में मदद करती है। हमें अपनी असलियत से प्यार करना चाहिए और अपनी कमियों को अपनी सबसे बड़ी शक्ति समझना चाहिए। यह हमें वास्तविक शांति और आत्मविश्वास दिलाता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, तो हम खुद से सच्चे होते हैं। यह हमें अपने आंतरिक संघर्षों से बाहर निकलने की ताकत देता है। हम अपनी असफलताओं को सफलता की ओर एक कदम बढ़ने के रूप में देखते हैं। हम सीखते हैं कि जीवन के हर पहलू में परफेक्शन की बजाय संतुलन और समर्पण महत्वपूर्ण है। हमारी खामियां हमें दिखाती हैं कि हम इंसान हैं और यही हमें अपनी यात्रा के हर हिस्से को अधिक प्रेम और सच्चाई से जीने का अवसर देती हैं। हमारे भीतर की असलियत और कमियां हमें इस दिशा में प्रोत्साहित करती हैं कि हम अपनी असल स्थिति को बिना किसी डर के स्वीकार करें। जब हम यह करते हैं, तो हम न केवल खुद से, बल्कि दूसरों से भी पूरी तरह जुड़ जाते हैं। हम अपनी असलियत से दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि हम एक सच्चे और खरे इंसान के रूप में दिखते हैं। यह हमें एक गहरे आत्मसम्मान की ओर ले जाता है, जो किसी भी बाहरी सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान है। हमारी यात्रा का उद्देश्य परफेक्शन तक पहुंचना नहीं है, बल्कि इस यात्रा को पूरी तरह से जीना है। हमें अपने आंतरिक संघर्षों, दुखों, खुशियों और असफलताओं के साथ रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली कहानी है। यह हमें अपने जीवन को एक असली, असामान्य और सुंदर अनुभव बनाने की प्रेरणा देता है। हर गलती, हर खामी और हर अनुभव हमें अगले कदम की ओर बढ़ने का मौका देता है। कभी-कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हमें किसी आदर्श छवि में खुद को फिट नहीं करना है। हमें अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का अधिकार है। जब हम अपनी कमियों को गले लगाते हैं और अपनी असलियत से प्यार करते हैं, तो हम अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं। यही हमें पूरी तरह से अपने जीवन को अनुभव करने का मौका देता है। हमारी असलियत, हमारी कमियां,
हमारी गलतियां यही हमें सबसे अधिक मजबूत और सच्चा बनाती हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम हमेशा नियंत्रण की तलाश में रहते हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज हमारे हिसाब से हो, कि हम अपने भविष्य के हर कदम को पूरी तरह से तय कर सकें। हम अपने प्रयासों में पूरी तरह से लगे रहते हैं, ये सोचते हुए कि अगर हम कुछ और मेहनत करेंगे तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले आ सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम यह मान लें कि हमें जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते? क्या होगा अगर हम इस सच को स्वीकार कर लें कि नियंत्रण केवल एक भ्रम है और हमें जीवन को पूरी तरह से छोड़ने की आवश्यकता है? कभी कभी हम जीवन को एक जंग के मैदान के रूप में देखते हैं, जहां हमें हर दिन लड़ाई करनी होती है। हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अपने पूरे प्रयासों को लगा देते हैं और हम मानते हैं कि अगर हम पूरी तरह से मेहनत करेंगे तो हम अपने जीवन को अपनी इच्छाओं के अनुरूप बना सकते हैं। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि शायद जीवन कुछ और ही है? यह कोई युद्ध नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो हमें बदलने के लिए तैयार है, अगर हम उसे स्वीकार कर सकें। हमारे जीवन में कई घटनाएं होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। चाहे वह अप्रत्याशित कठिनाइयां हों, किसी प्रियजन का खोना हो या हमारे शरीर के स्वास्थ्य में बदलाव हो, हम हमेशा नियंत्रण के बाहर होते हैं। इन घटनाओं से बचने की कोशिश करने से हमें केवल दुख और चिंता मिलती है, क्योंकि हम जो चाहते हैं वह हम हासिल नहीं कर पाते। अब सवाल यह है, क्या हम इस स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं? क्या हम अपनी जिंदगी के उस हिस्से को गले लगा सकते हैं जो नियंत्रण से बाहर है? क्या होगा अगर हम अपनी असफलताओं, परेशानियों और अनियंत्रित घटनाओं को एक नई दृष्टि से देखें, एक अवसर के रूप में? अगर हम जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए उसे प्रवाह में जाने देते हैं, तो क्या हम उसे अधिक शांति से जी सकते हैं? कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि नियंत्रण सिर्फ एक आंतरिक भय है, जो हमें जीवन के असमर्थ पहलुओं से बचाने के लिए पैदा होता है। हम यह सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ नियंत्रित कर लेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन असल में यही भय हमें जीवन के सबसे महान उपहारों से वंचित कर देता है। जीवन कभी स्थिर नहीं रहता, ये हमेशा बदलता रहता है और हमें उस बदलाव को स्वीकार करना होता है। छोड़ दो और सब कुछ खुद ही सही दिशा में जाएगा, यह विचार हमें डराता है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने के आदी होते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में हो, क्योंकि हमें डर है कि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो हम असफल हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि नियंत्रण खोने से हमें असफलता नहीं मिलती, बल्कि यह हमें नए अवसरों और नए अनुभवों के लिए खोलता है। अगर हम जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो हम अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस करेंगे। जब हम इस सच को स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन हमें एक निश्चित दिशा में ले जाएगा, तो हम तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। हम अपने संघर्षों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, बजाय इसके कि हम उनसे भागें या उनका विरोध करें। जीवन का अनुभव तब होता है जब हम बिना किसी संघर्ष के उसे स्वीकार करते हैं। हमें अपनी पूरी यात्रा को अपने दिल से जीने की जरूरत है, न कि अपनी इच्छाओं और लक्ष्य के आधार पर। यह समझना कि हमें कुछ भी नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़ी राहत हो सकती है। हमें सिर्फ उस दिशा में चलने का साहस रखना होगा जहां जीवन हमें ले जा रहा है। जब हम यह कर लेते हैं, तो हम अनुभव करते हैं कि हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उपहारों से घिरे हुए हैं। हमेशा जीवन के प्रति एक नियंत्रणात्मक दृष्टिकोण अपनाने से हम सिर्फ थकान और निराशा महसूस करते हैं। यह हमें उस संतुलन से दूर ले जाता है जिसे हम गहराई से महसूस कर सकते हैं। जब हम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद से भी भागने लगते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कई ऐसे पहलू होते हैं जो हमें स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे याद है एक दिन जब मैं कुछ बहुत बड़ी कठिनाई से गुजर रहा था और मुझे लगा कि अगर मैं इसे नियंत्रित कर लूंगा तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की, वैसे वैसे मुश्किलें और बढ़ती चली गईं। तब मैंने महसूस किया कि अगर मैं जीवन के इस मोड़ को पूरी तरह से स्वीकार कर लूं, तो मुझे कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। यही वो पल था जब मुझे समझ में आया कि जीवन को स्वीकार करना ही उसकी असल खूबसूरती है। जिंदगी में सच्ची शांति तभी आती है जब हम उसे पूरी तरह से छोड़ देते हैं। ये महसूस करने से आता है कि हम हर परिस्थिति में बिल्कुल सुरक्षित हैं, चाहे जो भी हो। हमें अपनी ताकत, अपनी कमजोरी और अपने जीवन के सभी पहलुओं को
बिना किसी भय और संघर्ष के अपनाना होता है। कभी कभी हमें यह याद दिलाना चाहिए कि नियंत्रण खोने का मतलब असफल होना नहीं है। यह असल में एक बड़ी सच्चाई की ओर कदम बढ़ाना है। जीवन के किसी भी पहलू को नियंत्रित करने की बजाय हमें उसे गहरे से समझने की आवश्यकता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम इस संसार का हिस्सा हैं और यह हमारी यात्रा का हिस्सा है कि हमें बदलते और अनियंत्रित हालात के बीच संतुलन बनाए रखना है। आखिरकार, जीवन को जब हम छोड़ देते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो हम अपने जीवन की दिशा को स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं। हम सिर्फ साक्षी बनकर उसे जी सकते हैं और इस यात्रा को एक अद्भुत अनुभव के रूप में महसूस कर सकते हैं। हम सभी की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब हम महसूस करते हैं कि हम अपनी पूरी शक्ति से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ हमारे अनुसार नहीं हो रहा। हम बहुत मेहनत करते हैं, पर फिर भी सफलता के रास्ते में अड़चनें आती हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या हम हमेशा अपने प्रयासों से सब कुछ बदल सकते हैं? या क्या हमें कुछ चीजों को स्वीकार करके शांति पा सकते हैं? सच्चाई ये है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। चाहे हम कितना भी मेहनत करें, कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं जिनका हम कुछ नहीं कर सकते। यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में हो, और जब चीजें हमारे मन के अनुसार नहीं होती, तो हम उलझन में पड़ जाते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा का असल रहस्य यह है कि हमें कभी कभी छोड़ने की आवश्यकता होती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सब कुछ को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और यह स्वीकार करने से हम आत्म शांति की ओर बढ़ते हैं। स्वीकार्यता का यह अर्थ नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को नजरअंदाज कर दें या जीवन की चुनौतियों से भाग जाएं। इसका मतलब है कि हम उन परिस्थितियों को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, और उन्हें हमारे जीवन का हिस्सा मानते हैं। जब हम किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते, तो हम इसे अपनी असफलता के रूप में महसूस करते हैं। लेकिन वास्तव में हमारी असफलताएं हमारी सबसे बड़ी शिक्षाएं होती हैं। यह हमसे यह सिखाती हैं कि हम जीवन को अपनी शर्तों पर नहीं जी सकते, बल्कि हमें उसे पूरी तरह से स्वीकार करना होता है। हमारे अंदर की स्वीकृति का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह हमें शांति और संतुलन का एहसास कराती है। जब हम किसी बात को स्वीकार करते हैं, तो हम अंदर से हल्के हो जाते हैं। हमें यह महसूस होता है कि हम उस स्थिति में स्थिर हैं और हम इसे बिना किसी तनाव और चिंता के देख सकते हैं। यही सच्ची ताकत है, न कि किसी भी परिस्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना, बल्कि उसे बिना किसी संघर्ष के स्वीकार करना। स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने जीवन के कठिन पहलुओं को बढ़ावा देते हैं या उन्हें बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। इसका मतलब है कि हम उन पहलुओं को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं और उनसे जो कुछ भी हमें सीखने को मिलता है, उसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि हर चुनौती, हर कठिनाई एक अवसर है। एक अवसर हमें जीवन को और गहराई से समझने का। जब हम चीजों को स्वीकार करते हैं, तो हम न केवल अपनी बाहरी दुनिया में बदलाव लाते हैं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया में भी शांति और संतुलन पा लेते हैं। ये वही अवस्था है जहां हम अपने जीवन के हर पहलू को पूरे दिल से जी सकते हैं। यह वह अवस्था है जहां हम किसी भी स्थिति को तर्क से नहीं, बल्कि दिल से देख पाते हैं। स्वीकार्यता हमें यह सिखाती है कि हम जिस भी स्थिति में हैं, वह हमें कुछ न कुछ सिखाने का अवसर देती है। जब हम किसी कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि यह समय क्यों आ गया। लेकिन जब हम उस समय को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि यह सिर्फ हमें मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए है। अगर हम इसे अपने विकास के अवसर के रूप में देखें, तो हम उस समय को संघर्ष की बजाय एक सीखने के अनुभव के रूप में देख सकते हैं। यह स्वीकार्यता हमें आत्मसम्मान की ओर भी ले जाती है। जब हम अपने जीवन के कठिन पहलुओं को स्वीकार करते हैं, तो हम खुद को सच्चाई से प्यार करना शुरू करते हैं। हम अपनी असलियत से भागते नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से अपनाते हैं। यही वह क्षण होता है जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और इस दुनिया में अपने अस्तित्व का मूल्य समझते हैं। इस स्वीकृति के साथ हम न केवल खुद से प्यार करते हैं, बल्कि हम दूसरों से भी अधिक समझदारी और सहानुभूति के साथ पेश आते हैं। कभी कभी हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि जब चीजें हमारे मन के अनुसार नहीं होती, तो हमें केवल इंतजार करने की आवश्यकता होती है। हमें कभी कभी कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और जीवन को स्वाभाविक रूप से चलने देना चाहिए। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि जीवन का हर मोड़
हमें कुछ सिखा रहा है, और जो कुछ भी हमारे लिए सही है वह सही समय पर हमारे पास आएगा। जब हम पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि हम अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो हम भीतर से बहुत हल्का महसूस करते हैं। यह एक गहरी शांति का एहसास है, जिसे हम सिर्फ तब महसूस कर सकते हैं जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीजें हमारी पहुंच से बाहर हैं। यह हमसे कहता है कि हमें बस इस यात्रा को पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए, और जो होगा वह होगा। इसलिए स्वीकार करना न केवल मानसिक शांति का रास्ता है, बल्कि यह हमें अपने जीवन के हर पहलू से शांति और प्रेम की ओर ले जाता है। जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो हम इसे सच्चे रूप में जीते हैं, बिना किसी भय और संघर्ष के। यही सच्ची सफलता है, न कि केवल बाहरी दुनिया में जीतने से, बल्कि अपने भीतर शांति और संतुलन बनाने से।